गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि पढ़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ तो आप बुक से पढ़ लेंगे, मैं इसका सिर्फ अनुवाद बता देती हूँ, देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल 44.2% भाग वनों से आच्छादित है। इसके बाद देखिए आगे, ये वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्रों के लगभग 12.26% है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का जो भाग है वो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.6% भाग है। उसके बाद का दूसरा पैराग्राफ देखिए। वन हम सबकी महान निधि है। न केवल वनों की रमणीयता या सुंदरता मन को भाती है, बल्कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। जो कारक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करते हैं उन कारकों में वन सबसे प्रमुख है, और यथार्थ में वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। बरसात का मुख्य कारण भी वन ही है। यह शुद्ध वायु प्रदान करता है और मिट्टी के कटाव को भी कम करता है। संसार के तापमान को ये नियंत्रित करता है, इसलिए वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। उसके बाद का तीसरा पैराग्राफ देखिए। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में भी विभक्त किया गया है या बांटा गया है। तो इसमें है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसमें देखते हैं आरक्षित वन में देखिए, आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन ही है। उसके बाद संरक्षित वन में देखिए, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन हेतु गतिविधियां संपन्न होती है, और वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनोपज प्राप्त करते हैं। वनोपज का अर्थ आप सभी को पता है, वनों के द्वारा जो चीज़ें हमको मिलती है या प्राप्त होती है उसे वनोपज कहते हैं। यह उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। मतलब उत्पादन के साथ वनों का संरक्षण भी हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था, यही अवर्गीकृत वन है। यहाँ शासन द्वारा में कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब अवर्गीकृत वन में शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता होती है। काष्ठ संग्रह मतलब लकड़ियों का संग्रह करने के लिए, जैसे कुछ लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं, पशु को चराने जाते हैं, तो यहाँ किसी भी शासन के द्वारा किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाती है, उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। उसके बाद है अगला पैराग्राफ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्ण कटिबंधीय की श्रेणी में आते हैं। ये वन अत्यंत सघन हैं, और वनों की सघनता के कारण ही कुछ क्षेत्र तो बहुत ही दुर्गम हैं। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में सघन वन पाए जाते हैं, परंतु मध्य भाग में विरल है। इनकी विशेषताएं हैं कि ये सभी सदाबहार वन हैं। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की दो प्रजातियां पाई जाती है, साल और सागौन। अन्य प्रजातियां भी हैं, जैसे खैर, तेंदू, बांस, आंवला, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्दू और महुआ। इसके बाद का पैराग्राफ देखिए। प्राप्त वनस्पतियों में
औषधीय पादप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या पाए जाते हैं। प्रदेश के बहुत से उद्योग वनोपज पर ही निर्भर है, जैसे काष्ठ या लकड़ियाँ, कागज, हर्रे का वृक्ष और बाँस और खैर, ये वन लोगों की जीविका के साधन हैं। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, वन्य जीवों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। इसकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की अच्छी स्थिति का द्योतक है या चिन्ह है, सूचक है। इन वन्य जीवों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, हिरण, सांभर, गौर, जंगली सुअर, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिंकारा आदि है। वन भैंसा राजकीय पशु और पहाड़ी मैना हमारी राजकीय पक्षी घोषित किए गए हैं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन संरक्षण बहुत आवश्यक है। उसके बाद आखिरी पैरा देखिए 2 लाइन, निश्चित ही वन जीवों के आश्रय स्थल है। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो ये आपका पार्ट अब कंप्लीट हो गया है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, उसके प्रश्न उत्तर के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही मिलेंगे। इसे छाट कर बनाना है, तो देख लीजिए प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर खाली, और हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए है, ये सब आपको करना है। और इसकी फ़ोटो तो मैंने व्हाट्सएप में भेज दी थी, इसको याद करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख अभयारण्य मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्य हैं। हमारे प्रमुख अभयारण्य पूरे 11 हैं, इसको याद करना है।